किस भावना से आए हो? आपके मन में क्या चल रहा है, क्या विचार चल रहा है? सती माता भी कथा श्रवण करने के लिए गई थी कुंभज ऋषि के यहाँ भगवान शिव के साथ, और कुंभज माता कथा कर रहे थे। सती मैया के मन में आ गया मेरी तो शादी हुई है और विवाह हुआ, पति को तो घुमाने के लिए कोई अच्छे स्थान पर ले जाना चाहिए। आजकल के पति पत्नियों को घुमाने के लिए गोवा लेकर जाते हैं, हिल स्टेशन लेकर जाते हैं, हिमाचल आदि लेकर जाते हैं, और मेरे पति मुझे घुमाने के लिए शादी के बाद लेकर आए तो कथा सुनाने बिठा दिया। और कुंभज बाबा कथा कर रहे थे, सती के मन में आया शादी के बाद में कथा सुनने बैठी, इससे अच्छा है कि मेरा जीवन जलकर भस्म हो जाए। कुंभज ऋषि मौन हो गए, चुप हो गए, स्तुप्त हो गए। कथा पूरी हो गई। शिवजी ने पूछा क्या बात है कुंभज ऋषि, आप चुप हो गए हो कथा कहते कहते बीच में, क्या हुआ? कुंभज ऋषि ने कहा शिव महापुराण की कथा जब होती है और इसको जो सुनता है उसके मन के अंदर जो बात आती है वो पूरी होती है। पूरी होती है? हाँ, तो अच्छी बात है। शंकर भगवान कहने लगे मैं कथा सुन रहा था, मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। बिल्कुल, तो जो मैं मांगूंगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कुंभज ऋषि से कहा बताओ मैंने क्या मांगा, आप बता सकते हो? कुंभज ऋषि ने कहा मैं आपके मन की जानता हूं, आपने राम जी का दर्शन मांगा है, आप जब जाओगे यहां से तब राम जी का दर्शन हो जाएगा। तो फिर तुम चुप क्यों हुए, मौन क्यों हुए? कुंभज ऋषि ने कहा तुमने तो राम का दर्शन मांगा था, पर सती माता ने मन में सोचा मेरे पति मुझे यहाँ कथा सुनाने लिया, इससे तो मैं जलकर राख हो जाऊं तो अच्छा। शिव जी कहने लगे शिव पुराण सुनते समय जो मन में आता है वो तो होकर ही रहता है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब तो सती को जलकर भस्म होना ही पड़ेगा। और अपने पिता दक्ष प्रजापति की यहाँ सती माता गई, पिता का अपमान पिता ने जो करा, सती माता यज्ञ के कुंड में जलकर भस्म हुई और शंकर जी को राम का दर्शन हुआ। इसीलिए शिव पुराण की कथा कहती है जब सुनने बैठो अपने लिए कहना बाबा मेरे दुख हरना, मेरे कष्ट हरना, मेरी बीमारी दूर करना, मेरी झोली खुशियों से भरना, मेरा भोला बाबा। किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना, ऐसी करुणा मेरा भोलेनाथ करना। उससे हमेशा कथा के अंदर बैठकर अच्छा मांगो, अच्छा कहो, अच्छा बोलो, अच्छा विचारो, अच्छा भाव रखो, दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव मत रखो। कई लोग ईर्ष्या रखते हैं।